नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। इसी के साथ दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि सरकार ने किया अलर्ट, फर्जी कोविन ऐप से रहें सावधान वरना होगा बड़ा नुकसान। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत के साथ युद्ध की तैयारी में जुटा चीन, LAC पे तैनात किए टैंक। आगे जानेंगे इस खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राहत की उम्मीद, 5 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल। जरूर जान लें इस बड़ी खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इन 4 राज्यों में बर्ड फ्लू से मचा कोहराम। मध्य प्रदेश के 8 जिलों में कई चिकन मार्केट बंद। पूरी जानकारी देंगे, वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ इतना आसान, सिर्फ इस दस्तावेज की पड़ेगी जरूरत। आगे विस्तार से जानेंगे इस खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी खबर, अब सोने चांदी की ज्वेलरी खरीदी है तो KYC है जरूरी, देना होगा पैन और आधार कार्ड। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत की 135 करोड़ की आबादी से चीनी कोरोना वैक्सीन का पत्ता साफ। ग्लोबल टाइम को लगी मिर्ची। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरों की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो सरकार ने किया अलर्ट, फर्जी कोविन ऐप से रहें सावधान वरना होगा बड़ा नुकसान। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों को कोविन नाम की किसी भी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने और उन पर अपनी निजी जानकारी शेयर करने से मना किया है। सरकार की तरफ से एक ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी गई। इस ट्वीट के अनुसार ये केंद्र सरकार का ऑफिशियल कोविन ऐप नहीं है। गूगल प्ले स्टोर पर इससे मिलते जुलते नाम के कई ऐप आ गए हैं जो आपसे आपकी जानकारी मांग रहे हैं। कई ऐप तो ऐसे हैं जिन्हें 10,000 से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। इससे यूजर्स को बड़ा नुकसान हो सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट किया है कि कुछ ऐप जिनका नाम कोविन है, उन्हें धोखेबाजों से आने वाले सरकार के आधिकारिक प्लेटफॉर्म के समान नाम वाला बनाया है। ये ऐप स्टोर्स पर हैं, इन्हें डाउनलोड या इन पर निजी जानकारी को शेयर नहीं करें। सरकार के मुताबिक 13 जनवरी से वैक्सीन की पहली डोज दी जा सकती है। वैक्सीनेशन के पूरे प्रोसेस की जानकारी के लिए केंद्र सरकार की ओर से कोविन ऐप को जल्द लॉन्च किया जाएगा। इस ऐप के जरिए कोविड-19 वैक्सीन के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। कोविन ऐप गूगल प्ले स्टोर पर बिल्कुल मुफ्त होगा और यूजर्स इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल गूगल प्ले स्टोर या दूसरे किसी ऐप स्टोर पर कोविन ऐप अभी लाइव नहीं हुआ है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत के साथ युद्ध की तैयारी में जुटा चीन, LAC पे तैनात किए टैंक। जी हां, चालबाज चीन अब भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारत ने जब ड्रैगन की हर हरकत को ध्वस्त कर दिया है, तो वो अब धौंस दिखाने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर टैंक की तैनाती कर रहा है। हालांकि भारतीय सेना सीमा पर पूरी तरह से चौकस है और किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए तैयार है। बता दें कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच पूर्वी लद्दाख में LAC पे पिछले 9 महीने से गतिरोध बना हुआ है। दोनों देश सीमा विवादों को हल करने के लिए सैन्य और राजनीतिक वार्ता में भी लगे हुए हैं। खबरों के मुताबिक चीन ने LAC पर पूर्वी लद्दाख में भारतीय चौकियों के सामने अपने टैंक तैनात कर दिए हैं। LAC पर भारतीय T-90 और चीनी T-15 टैंक 200 मीटर की दूरी पर आमने सामने हैं। बता दें कि चीन ने पूर्वी लद्दाख में सीमा टकराव के मद्देनजर रेडार, सतह से हवा में और सतह से सतह पे मार करने वाली मिसाइलें और अन्य हथियार भारी संख्या में बीते दिनों ही तैनात कर दिए थे। साथ ही चीन ने 12 जंगी जहाज तैनात किए हैं। चीन की किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए भारत ने भी बड़ी तैयारी कर रखी है। सूत्रों के अनुसार भारत ने बड़ी संख्या में T-90 और T-72 टैंक, तोपों, अन्य सैन्य वाहनों को विभिन्न संवेदनशील इलाकों में पहुंचा दिया है। यही नहीं, सेना ने 16,000 फुट की ऊंचाई पर तैनात अपने जवानों के लिए बड़ी मात्रा में कपड़े, टेंट, खाद्य सामग्री, संचार उपकरण, ईंधन, हीटर भी पहुंचा चुका है। ड्रैगन की किसी भी नापाक हरकत से निपटने के लिए पूर्वी लद्दाख में 3 अतिरिक्त सेना डिवीजन की तैनाती की जा चुकी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राहत की उम्मीद, 5 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल। जी हां, रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुकी पेट्रोल कीमतों का जल्द बड़ी राहत मिल सकती है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने सरकार से ऊंची पेट्रोल डीजल कीमतों पर राहत देने की सिफारिश की है। मंत्रालय ने कहा है कि उत्पाद शुल्क में कटौती कर जनता को बड़ी राहत दी जा सकती है। मंत्रालय के मुताबिक कोरोना काल में पेट्रोल डीजल पर बढ़ाए गए उत्पाद शुल्क में अगर 50% कटौती कर दी जाए तो पेट्रोल के दाम 5 रुपए प्रति लीटर तक नीचे आ सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान सरकार ने पेट्रोल पर एक मुश्त 10 रुपए उत्पाद शुल्क बढ़ाया था। मंत्रालय ने कहा कि अगर उत्पाद शुल्क में कटौती की जाती है तो उपभोक्ताओं को इसका पूरा लाभ पहुंचाने के लिए राज्यों को भी सहयोग करना होगा।
उन्हें वैट में कटौती के लिए केंद्र से सहमति जतानी होगी। मंत्रालय का कहना है कि उत्पाद शुल्क में कटौती के अलावा वैट घटाने और तेल कंपनियों से भी कुछ बोझ उठाने के लिए कहा जा सकता है। सरकार जल्द ही उत्पाद शुल्क में कटौती कर सकती है, जिसके बाद पेट्रोल 5 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इन राज्यों में बर्ड फ्लू से मचा कोहराम। मध्य प्रदेश में 8 जिलों में कई चिकन मार्केट बंद। जी हाँ, कोरोना वायरस के साथ साथ अब बर्ड फ्लू का कहर भी देश के कई इलाकों में बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार ने अब तक 4 राज्यों केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू की पुष्टि कर दी है। साथ ही सरकार ने सभी राज्यों को किसी भी इमरजेंसी हालात का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा है। इन 4 राज्यों के अलावा देश के कई राज्यों से पक्षियों के मरने की खबरें लगातार आ रही हैं। मुर्गी के अलावा कौवा और प्रवासी पक्षियों की असामान्य मौत की सूचना मिल रही है। मध्य प्रदेश में अब तक 8 जिलों में बर्ड फ्लू फैल चुका है। सरकार ने इंदौर और नीमच जिले में मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद इन इलाकों में चिकन की दुकानों को 1 सप्ताह के लिए बंद रखने का आदेश दिया है। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक 8 जिलों में कौवे के शवों के लिए गए नमूने और नीमच और इंदौर जिले में चिकन के नमूनों में एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू वायरस पाया गया है। देश के कई हिस्सों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही कई जगह पर मीट और अंडे की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन से जंग में भारत के साथ देंगे ये देश, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। जी हाँ, भारत और चीन के बीच सीमा पर काफी लंबे समय से तनाव जारी है। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं, जिसमें किसी भी वक्त युद्ध के हालात बन सकते हैं। आज इसी विषय में एक रिपोर्ट के मुताबिक जानने की कोशिश करेंगे कि अगर भारत और चीन के बीच युद्ध होता है तो कौन कौन से देश भारत का साथ दे सकते हैं। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल और रूस 2 ऐसे देश हैं जो भारत को हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। 1971 के युद्ध में रूस ही वो देश था जो भारत पाकिस्तान के युद्ध में किसी तीसरे देश को शामिल नहीं होने दिया था। साथ ही साथ भारत की मदद भी की थी। वहीं चाहे 1971 का युद्ध हो या 1999 का, इजराइल ने दोनों युद्ध में भारत का साथ देकर अपनी मित्रता निभाई है। 1999 के युद्ध में इजराइल ने भारत को सैटेलाइट इमेज और हथियार उपलब्ध कराए थे। ऐसे में चीन के साथ युद्ध होता है तो इजराइल भारत का साथ दे सकता है। कोरोना के इस दौर में अमेरिका चीन से काफी खफा है और वो चीन पर कार्रवाई के लिए मौके की तलाश कर रहा है। ऐसे में अगर भारत चीन भिड़ते हैं तो अमेरिका भारत का साथ देगा और जहां अमेरिका रहेगा वहां यूरोपीय संघ भी रहेगा। यानी कि भारत और चीन के बीच अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो दुनिया के ज्यादातर ताकतवर देश भारत के साथ देंगे। ऐसे में चीन को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी खबर, अब सोने चांदी की ज्वेलरी खरीदनी है तो KYC है जरूरी देना होगा, पैन और आधार कार्ड। जी हाँ, अगली बार जब आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदने के लिए जाएं तो साथ में अपना KYC डॉक्यूमेंट भी लेकर जाएं, जैसे पैन कार्ड और आधार कार्ड। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्वेलर्स ने अब 2 लाख रुपए की कम की गोल्ड खरीदारी पे भी KYC डॉक्यूमेंट्स मांगना शुरू कर दिया है। ज्वेलर्स को डर है कि सरकार इस बजट में सभी कैश लेन देन पर KYC जरूरी कर सकती है, जबकि अभी 2 लाख रुपए से ज्यादा पर ही KYC अनिवार्य है। कहा जा रहा है कि नए नियमों के तहत 1 रुपए की खरीद पर भी KYC देना होगा। वित्त मंत्रालय के आदेश के मुताबिक ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब अब ज्वेलर्स को अपने पास रखना होगा। मामले में पकड़े जाने पर 3 से 7 साल की सजा का प्रावधान भी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ इतना आसान, सिर्फ इस दस्तावेज की पड़ेगी जरूरत। जी हाँ, भारत में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए पहले सरकारी विभाग के कई चक्कर काटने पड़ते थे। वहीं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन के बाद अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना आसान हो गया है। लाइसेंस के लिए अब ज्यादा डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आधार कार्ड के जरिए ही अब ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता है। आधार कार्ड के माध्यम से आप ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल, रजिस्ट्रेशन जैसी सर्विस ले सकते हैं। वहीं आप अपने सभी डॉक्यूमेंट सरकारी वेब पोर्टल पर भी संभाल कर रख सकेंगे। गाड़ी के पेपर्स हर वक्त साथ रखने की जरूरत नहीं। पिछले साल अक्टूबर में बनाए गए नए नियम के तहत अब आपको अपनी गाड़ी के पेपर्स जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, फिटनेस सर्टिफिकेट्स, परमिट्स जैसे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ नहीं रखने पड़ेंगे। अब आप ट्रैफिक पुलिस को डिजिटल कॉपी भी दिखा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत की 135 करोड़ की आबादी से चीनी कोरोना वैक्सीन का पत्ता साफ, ग्लोबल टाइम को लगी मिर्ची। जी हाँ, कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया में अविश्वास का सामना कर रहा चीन अब अपने सरकारी भूपों के जरिए भारतीय कोरोना वायरस वैक्सीन की सुरक्षा पर सवाल उठा रहा है। यही नहीं, चीनी अखबार ग्लोबल टाइम को इस बात से भी मिर्ची लगी है कि करीब 135 करोड़ की आबादी वाले भारत के बाजार से चीनी कोरोना वैक्सीन का पत्ता साफ हो गया है। ग्लोबल टाइम ने कहा है कि भारतीय नेताओं के चीन विरोधी भावनाओं को भड़काने और स्वदेशी को वैक्सीन टीके से चीन की कोरोना वैक्सीन को खरीदने की संभावना कम हो गई है। चीनी विशेषज्ञ ने दावा किया है कि इस वैक्सीन को इसलिए मंजूरी दी गई है ताकि लोगों का कोरोना संकट के बीच सरकार पे भरोसा बढ़ जाए। उन्होंने कहा है कि भारत के 2 वैक्सीन को मंजूरी देने और चीनी विरोधी भावनाओं को कारण इस बात की संभावना है कि भारत चीन की कोरोना वैक्सीन के लिए अपना बाजार बंद कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने चीनी कोरोना वैक्सीन को खरीदने से मना कर दिया है, जिसके बाद से ही चीनी सरकार और चीनी मीडिया को मिर्ची लगी हुई है और वो लगातार भारत में बनी कोरोना वैक्सीन को गलत
साबित करने में लगा हुआ है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सेना को मिली 1 लाख मेक इन इंडिया बुलेट प्रूफ जैकेट, समय से पहले हुई डिलीवरी। जी हाँ, सेना को केंद्र सरकार ने 1 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट का तोहफा दिया है। एक कार्यक्रम के दौरान राज्य रक्षा मंत्री श्रीपद यसनायक ने आर्मी चीफ को भारत में बनी हुई बुलेट प्रूफ जैकेट सौंपी है। इस मौके पर बोलते हुए रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सैनिकों की सुरक्षा के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए सैनिकों की सुरक्षा सबसे अहम है। श्री पद ने कहा कि सरकार आश्वस्त करेगी कि सैनिकों को बेहतरीन हथियारों के साथ ही उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी उपकरणों को मुहैया करवाया जाए। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने की योजना के तहत मेक इन इंडिया बुलेट प्रूफ जैकेट का बनना एक बेहतरीन कदम है। ये कंपनी न केवल देश बल्कि पूरे विश्व में इस तरह के उत्पाद का निर्यात कर रही है। ये हमारे लिए सम्मान की बात है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश के 700 से ज्यादा जिलों में आज वैक्सीन का दूसरा ड्राई रन जाने क्या है तैयारी। जी हाँ, देश में कोरोना वैक्सीन की तैयारियां जोरों पे हैं, चल रही हैं। केंद्र सरकार की तरफ से साफ किया जा चुका है कि आम लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने की पूरी प्लानिंग कर ली गई है। देश के कोने कोने तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने और उसे लगाने के लिए आज देश के 700 जिले में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जाएगा। आज उत्तर प्रदेश, हरियाणा को छोड़कर देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जिलों में कोरोना टीकाकरण का ड्राई रन किया जाएगा। कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने ट्रांसपोर्टेशन की तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। सरकार ने हवाई मार्गों से वैक्सीन की आवाजाही को लेकर पूरा प्लान तैयार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक देश के कई एयरपोर्ट्स पर यह प्रक्रिया आज या कल से शुरू हो सकती है। खबर है कि वैक्सीन की आवाजाही का केंद्र पुणे होगा। वहीं पैसेंजर हवाई जहाजों का इस्तेमाल भी वैक्सीन की आवाजाही में किया जाएगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।